आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में 5 सवाल हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलो कितना है? तो सबसे पहले 25% मतलब 1/4 कीमत 25% घट गया, यानी 4 था, 1 घट गया यानी कि 3 हो गया। तो खपत 3 से 4 हुआ होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 240 रुपया में 2 किलो अधिक से मिलते हैं, यानी 240 पहले भी खर्च कर रहा था और 240 अभी भी खर्च कर रहा है। बस दाम घटने के कारण 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं उसको। तो खपत 3 से 4 हुआ, यानी बढ़ा 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ सवाल में 2 kg। ठीक है, तो यहाँ घटा हुआ मूल्य मांग रहा है, तो यहाँ घटा हुआ मूल्य के बाद खपत है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 kg, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 2 यानी 8 kg। ठीक है, अगर पहले का मूल्य मांगता तो 3 यूनिट का निकालते, तो 8 kg। लेकिन ये कितना रुपया मिलता है? 240 रुपये में। तो यहाँ पर प्राइस क्या हो जाएगा इसका? 240/8 कटा देंगे इसको 30, यानी 30 रुपया पर kg। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसी टाइप का सवाल है अगला। इस सवाल में कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने पर 1 रुपया में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? वहाँ पर घटने के बाद वाला मूल्य पूछ रहा था, यहाँ पर घटने से पहले वाला मूल्य पूछ रहा था। तो सबसे पहले 33.1/3% कितना होता है? 1/3, यानी मूल्य 3 से घट के 2 रह गया। तो खपत कितना हुआ होगा? 2 से बढ़ के 3 हुआ होगा, क्योंकि पहले भी आदमी 1 रुपया खर्च कर रहा था, अभी भी 1 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन पहले की तुलना में अभी 4 वस्तुएं अधिक मिलती हैं। तो कितना खपत बढ़ गया? 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 4 वस्तु। हमको घटने से पहले का मूल्य मांग रहा है, तो घटने से पहले कितना खपत था? 2 यूनिट। इसी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 यानी कि 8 वस्तु। ठीक है, तो 1 रुपया में पहले कितना मिलता था? 1 रुपया में 8 वस्तु मिलता था। अगर अभी पूछता कि वर्तमान में कितना मिलता है, तो वर्तमान में खपत कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का कितना हो जाता है? 1 यूनिट का 4, 1 यूनिट का 4 वस्तु, 3 यूनिट का 12 वस्तु। तो अभी 1 रुपया में कितना वस्तु मिलता है वर्तमान में? 1 रुपया में 12 वस्तु मिलता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकता पर, शेष आय का 15% वस्तुओं पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए, सबसे पहले 20% 1/5, 15% 3/20, 30% 3/10। तो क्या कह रहा? राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता पर खर्च करते हैं। तो सबसे पहले 20% खर्च करता है, यानी कि 5 था, 1 खर्च करके उसके पास बचा 4। फिर उसके बाद 15% खर्च करता है, यानी 20 था उसके पास, अब बच गया 17, क्योंकि 3 खर्च कर दिया। आगे 30% खर्च किया, यानी 10 था, 3 खर्च कर दिया, बच गया 7। तो ये पहले था उसके पास और ये वर्तमान में है। तो चाहे तो आप यहाँ पर कटा भी सकते हैं 4 से 5 20, अब नहीं कटेगा, बचे 25 गुना 10 250, और यहाँ पर 17 17 119।
तो कह रहा उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, यानी 119 यूनिट का वैल्यू 9,520 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार में और 0 80। तो उसका मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय कितना है यहाँ पर 250 यूनिट। 250 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 250 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना, 250 गुना 80, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपया। ठीक है, अगला सवाल। आगे कह रहा है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो ऐसे सवाल को पहले या तो आप टोटल उत्तीर्ण का प्रतिशत निकाल लीजिए, या नहीं तो अनुत्तीर्ण का, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गर्ल्स बॉयज़ दोनों का रेशियो ले लीजिए, 900 और 1100 का, 9 11। अब यहाँ पर लड़कियाँ 40% पास हुई हैं और लड़के 50% पास हुए हैं। तो हमको ओवरऑल निकालना है, यानी कुल। तो कुल निकालने के लिए देखिए, चाहे 40% मान लीजिए या 50, तो हम 40 मान लेते हैं। 40% और कुल मान लिए। अब अगला जो है 50%, ये 40% से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, लेकिन ये 10 ज़्यादा है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 11, तो इसमें गुना कर दीजिए। अब ये टोटल को दोनों में बांट दीजिए, 11 9 20, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, 2 से ये कट जाएगा 5.5 में। तो कुल प्रतिशत कितना आ गया 40 और 5 45.5%। ये पास हो गया टोटल। लेकिन हमसे फेल पूछा है, तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में 45.5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 54.5%। ठीक है, अगला सवाल इसी तरह से है। कह रहा एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिसमें 40 50 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10% उत्तीर्ण हुए हैं। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। तो 3 सेक्शन है, मान लीजिए पहला सेक्शन ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तीनों का रेशियो लीजिए, 0 0 0 कट जाएगा, बचेगा 4 5 6। इसमें 10% पास हुआ है, इसमें 20% पास हुआ है, इसमें भी 10% पास हुआ है। ये पासिंग है और ये स्टूडेंट है। ठीक है, अब ओवरऑल पूछ रहा है, यानी कुल। तो कुल कितने हुए हैं, कोई मान लीजिए 10 मान लेते हैं, 10%। तो आगे दिया हुआ 20%, तो 10 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, लेकिन इसका रेशियो कितना है 5, गुना 5 कर दीजिए और इसको टोटल में बांट दीजिए, 4 5 और ये 6। तो 4 5 9 6 15, ये कट जाएगा, 5 3 15, तो ये कितना आ जाएगा 10 + 10/3, यानी 13.1/3%। ठीक है।